क्या इस देश में देशभक्ति का मजाक बना दिया गया है? ये कैसी देशभक्ति है जो सोशल मीडिया पर तो शोर मचाती है लेकिन क्रिकेट मैच शुरू होने पर खामोश हो जाती है? ये कैसा मास्टर स्ट्रोक है जो एक तरफ दिलजीत दोसांझ को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, यहां तक कि गद्दार कह देता है जब वो पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ तस्वीर डाल देते हैं, लेकिन उसी देश में जब भारत की सरकार पाकिस्तान के उन चैनलों को जिन्हें देश विरोधी चैनल कहा गया था उनसे बैन हटाती है तो चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। सरकार को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, इस देश में किसी को शर्मिंदगी नहीं होती और इस देश में कोई भी सवाल पूछना नहीं चाहता। सवाल यह है कि देशभक्ति के नाम पर क्या हम तब बेवकूफ थे या हम आज बनाए जा रहे हैं? क्या देशभक्ति को इस देश में तमाशा बना दिया गया है क्योंकि सरकार ने इस देश के लोगों को इस बारे में बताने की जरूरत नहीं समझी? किसी मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई पत्रकार सवाल नहीं पूछा, किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि अगर बैन लगाने की हिम्मत थी तो कायम रखने की हिम्मत क्यों नहीं? और वो जो कहा गया था सीजफायर के वक्त कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, क्या वो खत्म हो गया? क्या पाकिस्तान अब हमारा दुश्मन नहीं वापस से दोस्त बन गया? क्या क्रिकेट का बिजनेस और कूटनीति देशभक्ति से ऊपर चली गई? या फिर सरकारों ने इस देश की जनता को मूर्ख समझ रखा है कि आप चुपके से नीतियां बदल देंगे और इस देश में कोई भी सवाल नहीं पूछेगा? वो तमाम लोग जो छाती ठोक ठोक कर दिलजीत को देशद्रोही कह रहे थे, क्या वो आज इस देश की सरकार सवाल पूछेंगे कि वो जो देश की सेना के लिए सैनिक बॉर्डर पर डटा है, क्या सिर्फ उसकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान से निपटने की? क्या वो तल्ख अंदाज जो दिलजीत और पाकिस्तान को लेकर हम दिखा रहे थे वो सरकारों से भी आएंगे? या फिर ये मान लिया जाए कि इस देश में देशभक्ति जो है वो विचारधारा देखकर तय होती है? क्रिकेट का पैसा पाकिस्तान से नफरत पर भारी पड़ गया है और ऐसे में सवाल यह भी कि क्या हम ऐसी सिलेक्टिव देशभक्ति कर रहे हैं जहां पर विचारधारा देखकर एक व्यक्ति को तो हम गद्दार कह देते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान को लेकर सरकार चुपके से नीतियां बदलती है तो हम उसे मास्टर स्ट्रोक कहकर खामोश हो जाते हैं। दोस्तों, इस देश की जनता को इस देश की सरकार कितना मूर्ख बनाती है, कितना बेवकूफ बनाती है, एक बार फिर साबित हो गया। और एक बार फिर साबित हो गया दोस्तों कि हम इमोशंस के आगे पॉलिटिक्स को बिल्कुल नहीं समझते हैं। जब देश में पहलगाम आतंकी हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी और उनके सरपरस्तों को निशाना बनाया और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण सैन्य संघर्ष हुआ। याद होगा आपको, पाकिस्तान के कई एक्टर्स का इंस्टाग्राम बंद कर दिए गए, इंडिया में ब्लॉक कर दिए गए, और तो और इंडिया के अंदर पाकिस्तान के बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिनको बैन कर दिया गया। शोएब अख्तर का नाम भी उनमें से एक था। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर को मात्र 6 महीने भी नहीं हुए हैं, पता नहीं क्या रहमदिली, क्या अचानक से दिल पसीजा है मोदी सरकार का कि अचानक से यूट्यूब चैनल्स जो बंद किए गए थे पाकिस्तान के वो अवतरित हो गए। और तो और दोस्तों, टीम इंडिया ने भी प्लान बना लिया है कि वो पाकिस्तान के साथ पूरा बढ़िया से मैच खेले। दूसरी बड़ी बात यह है कि नसरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर साहब और कई कलाकारों ने, इम्तियाज अली, उन्होंने भी खुल करके समर्थन किया है दिलजीत दोसांझ का। और नसरुद्दीन शाह ने तो यहां तक कह दिया कि गुंडे पार्टी के लोग, भाजपा के लिए उन्होंने कह दिया गुंडे पार्टी के लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, इनसे डरना मत। और रही पाकिस्तान भेजने की बात, कि जो मुझे पाकिस्तान भेजने की बात कह रहे हैं, तो उनसे मैं डरने वाला नहीं हूं। अभी भी पाकिस्तान में मेरे सगे संबंधी, मेरे यार दोस्त रहते हैं, मैं उनको खूब प्यार भेजूंगा। यानी कुल मिलाकर के बात दिलजीत दोसांझ से शुरू हुई थी और बात अब बहुत आगे तक बढ़ गई है। मामला आपको पता ही है कि दिलजीत दोसांझ की एक फिल्म आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है, जो मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, भारत के सीनियर सहाफ़ी शुभंकर मिश्रा अपनी हुकूमत के दोगलापन पर भड़क उठे। कहा कि एक तरफ हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ मैचेस खेलने की तैयारी कर रही है और अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहती है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी एक्टर के साथ दिलजीत दोसांझ की मूवी रिलीज होने के बाद उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। दोस्तों, आप बताते चलें कि पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर के साथ दिलजीत दोसांझ की मूवी रिलीज हुई है, जिसके बाद पूरे भारत से उनको गद्दार गद्दार के नाम से पुकारा जा रहा है। दोस्तों, इस हवाले से शुभंकर मिश्रा का क्या रद्द-ए-अमल है, ये मुकम्मल वीडियो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चलते हैं इस बकिया वीडियो की जानब। सरदारजी 3 लेकर भी आ रहा है। खबर है कि एशिया कप में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैच हो सकता है।
अब सवाल यह है कि अगर यह मैच होगा तो क्या क्रिकेट मैच के लिए राष्ट्रवाद की भावना को दबा दिया गया? क्या क्रिकेट का बिजनेस इतना बड़ा हो गया कि आज देश में सवाल पूछने की किसी की हिम्मत नहीं है? देशभक्ति पर क्या एशिया कप भारी पड़ गया? भारत और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। कहा जा रहा है कि स्टेडियम में फिर से तिरंगा लहराएगा, फिर से क्रिकेट जो है वो भारत पाकिस्तान के रिश्तों को बेहतर करेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2 महीने में सारा गुस्सा क्रिकेट के आने वाले पैसों पर हमने निपटा दिया? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये संयोग है या सोची समझी चाल? हम सब जानते हैं कि इंडिया में क्रिकेट केवल खेल नहीं है, जुनून है। लेकिन ये जुनून एक सच ये भी है कि अरबों के बिजनेस से बदल चुका है। एक भारत पाकिस्तान मैच से बीसीसीआई को सैकड़ों करोड़ों रुपए का मुनाफा होता है। विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, टीवी राइट्स। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच को 300 मिलियन प्लस लोगों ने देखा था। डिज्नी हॉटस्टार ने उस एक मैच से मिलियंस का ऐसा रिकॉर्ड बनाया था जिसको इतिहास में दर्ज किया गया। अब सवाल यही, क्या इसी बिजनेस के सामने देशभक्ति का नारा फीका पड़ गया? और यह सोचने वाली बात है कि अगर यहां पर हम और आप खामोश हैं तो फिर हम किस मुंह से दिलजीत दोसांझ को गालियां दे रहे थे? दिलजीत दोसांझ ने अपनी पिक्चर को भारत में रिलीज तक नहीं किया था। यह कहा था कि करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए हैं, प्रोड्यूसर का फैसला है। इसके बावजूद सारे देश ने दिलजीत को हानिया आमिर के साथ फोटो को लेकर उसे देशद्रोही कहा। यह कहा कि उसके लिए पैसा कमाना देश से बड़ा है। देश के सैनिकों के अपमान की बात कही गई। लेकिन सरकार जब चुपके से पाकिस्तानी चैनल्स को अनब्लॉक करती है या क्रिकेट जैसे मंच पर प्लान करती है तो इस देश में लोग खामोश हो जाते हैं। क्या यह सेलेक्टिव देशभक्ति है या क्रिकेट का पैसा देशभक्ति से बड़ा हो गया है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और सवाल यह भी कि क्या यह नया राष्ट्रवाद है जो सेलेक्टिव राष्ट्रवाद है? क्या बैन हटाना एशिया कप के लिए मैदान तैयार करने की चाल है? वैसे भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट का इतिहास जो है वो कूटनीति से भरा पड़ा रहा है। 2004 में हमने फ्रेंडशिप सीरीज और सरदारजी 3 इस फिल्म के अंदर दिलजीत मेन लीडिंग रोल में है और उनके साथ में फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर हैं पाकिस्तान की हानिया आमिर। और इसी बात को लेकर के भक्त लाल पीले हुए हैं कि आपने पाकिस्तानी को कैसे ले लिया। जबकि टेक्निकल तौर पर बात यह है कि कोई भी एक्टर तय नहीं करता है कि उसकी फिल्म में उसकी हीरोइन कौन होगी, बशर्त यह कि आप बहुत बड़े नाम ना हो या वो फिल्म बनाने में आपका ही पैसा ना लगा हो। वरना आमतौर पर यही होता है कि डायरेक्टर तय करता है कि कौन एक्टर होगा और कौन जो है उसमें एक्ट्रेस होगी। डायरेक्टर इस बात को तय करता है। लेकिन बस भक्तों को क्या था? भक्तों को तो यह था कि दिलजीत दोसांझ एक नाम दिखाई देने लगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान की एक्ट्रेस दिखाई देने लगी। हालांकि जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो को मुलाहिजा किया है कि पाकिस्तानी एक्टर हानिया आमिर के साथ दिलजीत दोसांझ की फिल्म आने के बाद पूरे भारत में कोहराम समझ चुका है और लोग उन्हें गद्दार गद्दार के नाम से भी पुकार रहे हैं। दोस्तों, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या दिलजीत दोसांझ गद्दार है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।